आप इतना बोलती है तो मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आप इतनी बोले जाती हैं, मोटर कौन सी लगी है? कल मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आप क्या लेकर आए? भाई आलू और प्याज लेकर आया ना, 2 किलो आलू 1 किलो प्याज। 1000 रुपए छटाक जो है ना आपको टमाटर मिलेंगे और 500 रुपए छटाक जो है। आज की जो गपशप है वो हम हुमैरा बिल्डर्स की जानिब से कर रहे हैं। तो हुमैरा बिल्डर्स की जानिब से ये आज की गपशप है जो हम महंगाई पे कर रहे हैं। तो हमने बोला चले हर टॉपिक पे हम बात करेंगे तो थोड़ा महंगाई की तरफ जी बिल्कुल। हुमैरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से हमने आज का ये प्रोग्राम है और हुमैरा बिल्डर्स जो है वो बहुत ही अच्छे फार्म हाउसेस बनवाता है और बना के तैयार करके आपको देता है। और अगर आप चाहते हैं कि हुमैरा बिल्डर्स के अंदर आप अपने प्लॉट लेके अपने हिसाब से बनाएं तो वो भी आप ले सकते हैं, और जिसके बारे में हम आपके पूरी डिटेल हुमैरा बिल्डर्स की आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इनसे टेलीफोन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मारिया खान ऑफिशियल। सो मारिया खान ऑफिशियल में आपको वेलकम करते हैं, तमाम अपने व्यूअर्स को वेलकम, खुशामदीद। उम्मीद है आपके रमज़ान अच्छे जा रहे होंगे। और इसी के साथ मैं बताती चलूँ, रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम जो है वो गपशप, जो प्रोग्राम कह लें या आप गपशप कह लें, गपशप जो है हमने स्टार्ट किया है और हमने बोला हम अपने दिल की भड़ास, दिल की बातें जो हमारे दिल के अंदर है वो कहाँ गपशप करें। तो हमने सोचा कि क्यों हमारे पास यूट्यूब मौजूद है, जब हमारे पास यूट्यूब मौजूद है, हमारा चैनल मारिया खान ऑफिशियल मौजूद है, तो क्यों ना अपने दिल की भड़ास और अपनी गपशप इस पे हम आके करें। माशाल्लाह हमारी पहली गपशप जो हमने की थी ड्रामों के ऊपर, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार लुटाया हम पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने हमारी पहली गपशप को बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया, अपने कमेंट्स हमें भेजे, अपने मैसेजेस हमें भेजे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की ये प्यार मोहब्बत देखकर, तो हमारी हिम्मत और हौसला और बढ़ गया आप लोगों की प्यार मोहब्बत देख के। तो आज हम जो लेकर आए हैं गपशप, वो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी महंगाई हो गई है और लोग कितना परेशान हैं। तो लोग परेशान हैं ज़ाहिर बात है, क्योंकि महंगाई हो गई और महंगाई हो गई इसलिए लोग परेशान हैं। तो हमने बोला चले आज यही गपशप करते हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर भी हैं और मेरे अभी भी हैं, और इसी के साथ ही डायरेक्टर हनीफ खान हैं। तो चलिए आइए उनके साथ चलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन पहले वो अपनी हाय हेलो कर लें आप लोगों के साथ। तो जी आप इतना बोलती हैं तो मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आप इतनी बोले जाती हैं, मोटर कौन सी लगी है? आपसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप स्टार्ट कर लें, आप बोलते नहीं आप ही स्टार्ट करें। अच्छा कल मैंने आपको 1000 रुपए दिए थे, आप क्या लेकर आए? भाई आलू और प्याज लेकर आया ना, 2 किलो आलू 1 किलो प्याज। 1000 रुपए में आप 2 किलो आलू 1 किलो प्याज लेकर आ गए। कौन सी दुनिया में रह रही हैं? इसी दुनिया में हूँ। इसी दुनिया में कोई मेरा ख्याल में आप एक 71 की बात करेंगे। नहीं इसी दुनिया। अब आप ये बताएं 1000 रुपए में सिर्फ आलू प्याज दो चीजें? जी वो तो शुगर करें, अभी कुछ दिनों बाद 1000 रुपए छटाक जो है ना आपको टमाटर मिलेंगे और 500 रुपए छटाक जो है ना वो आपको आलू मिलेंगे। अब छटाक में चीज़ें मिला करेंगी और आप पतीले में पानी डाल के और उसको सिर्फ ना सब्जी को उसके ऊपर घुमा लेना और उसके जो जूस बनेगा हम उस सूप से हम खाना खाया करेंगे और फिर हम बाकी दूसरे दिन के लिए वो सब्जी रख दिया करेंगे, फिर उसको पानी में डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे। नहीं ऐसा दौर भी नहीं आने वाला, लेकिन महंगाई काफी हो चुकी है। हाँ हो चुकी है। मैं आपको एक गाना दिखाता हूँ। ये गाना बहुत पुराना था और ये जब आप मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी और उस दौर का ये गाना था और लग रहा था ये गाना जो है ना इसी दौर के लिए बनाया गया है। आइए चल के मारिए मैं आपको गाना दिखाता हूँ। गाना तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे पहले से ही कुछ लोगों को पता था। जी वो उनको पता था कि चोर आएंगे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करेंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले से गाना तैयार करके रखा हुआ था। जैसे आपने वो कार्टून देखा होगा, जो कौन सा कार्टून आजकल है वो समसन है कौन सा है, जिसको देख के पेशिंग वही होती है और उसके बाद वो चीज़ पूरी हो जाती है। तो वो इसी तरह का लग रहा है मुझे। पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ है जिसने पहले से ही गाना लिख के रखा हुआ था शायर ने कि ऐसे हालात होंगे तो फिर ऐसा होगा। कोई जानबूझ के कर रहा है, महंगाई भी हर चीज़ जानबूझ के हो रही है। हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि महंगाई हो रही है, मगर एक बात समझ में क्योंकि देखना आपने मुझे गाना सुनाया उसमें सारे वही एज इट इज वही चीज़ है जो अभी आवाम के साथ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और ये जो है ना आवाम है वो कहती है पेट्रोल महंगा हुआ, आवाम ने जाके भरवाया पेट्रोल। फिर पेट्रोल महंगा हुआ, आवाम ने एहतजाज करने के बजाय फिर पेट्रोल डलवाया।
तो मुझे एक दोस्त ने कहा, मैंने कहा यार ये पेट्रोल महंगा हो रहा है, वहाँ में एहतजाज क्यों नहीं कर रही है? कहने लगे भाई वो एक आपने मिसाल सुनी होगी, वो बादशाह सलामत ने कहा मेरी रियाया में कोई मेरी शिकायत करने नहीं आता, ऐसा करो इन पर टैक्स लगा दो। तो वो अब वो टैक्स ये लगाओ कि हर बंदा जो है ना वो 2 दुर्रे खाएगा फिर काम पे जाएगा। तो वो 2 दुर्रे अब लगने लगे और उसके बाद काम पे लोग जाने लगे। तो उन्होंने कहा 2 दुर्रे मारे तो शिकायत आएगी। कहने लगे वो शिकायत आई कि हजरत वो शिकायत आई है, शिकायत का बादशाह सलामत खुश हो गए, चलो भाई हमारी रियाया में कोई शिकायत तो लेके आया। अब वो शिकायत लेके आया, कहने लगा हुजूर वाला एक अर्ज़ करनी है। कहने कहो अर्ज़ करो। तो कहने लगे वो आपने जो दुर्रे मारने वाले हैं ना वो कम बंदे रखे हैं, आप बढ़ा दें ज़रा जल्दी फारिग हो जाए। मतलब दुर्रे यानी कि खाने का एहतजाज नहीं कर रहे। अवाम जो है ना वो चाह रही है कि हम पे जितना जुल्म हो हमने एहतजाज नहीं करना, हमने एहतजाज इसलिए नहीं करना कि आपके जेब में माल भरा हुआ है। माल जब भरा होता है तो जाहिर सी बात एहतजाज कहाँ से होगा। अब ये जो बिल्कुल जो गरीब तबके के लोग हैं वो पिस रहे हैं। बाकी आप शनवारी चले जाएं, आपको मैं आपको लेके चलता हूं। शनवारी पे तो इतना रश होता है, एक लाइन से जो शनवारी बने ना मजाले पाँव रखने की जगह। और आप देखें जितने ऐसा लगता है वो शनवारी के जैसे फ्री में खाना दे रहे। नहीं फ्री में खाना नहीं दे रहे, उनकी बीवियां तुम्हारी तरह खाना नहीं पकाती, वो बेचारे जाके शनवारी में खाना खाते हैं। आप ये देखें ना, और जितने भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं, बात क्यों काट रही है? आवाम आ रही है, गाड़ी वाले लोग हैं। नहीं गाड़ी वाले नहीं है, वो बस में बैठ चिंची में बैठ के भी लोग आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे, वो आ रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं। मसला ये है कि वहाँ जो ख़वातीन है ना, या तो उनका खाना खा खा के घर वाले परेशान हो गए। तो जनाब बात हो रही थी शनवारी की, तो शनवारी का जो है ना आपको पता है हमारी मुन्नी भी बहुत शौकीन से खाती है, आपको पता है अभी भी शनवारी का नाम लिया तो शौक मचा रही है। तो जाहिर सी बात है शनवारी चले जाएं आप यहाँ चले जाएं, आपका धमतल चले जाएं, आप रेस्टोरेंट तो सब देखें, लोग बोले मुल्क का दिवालिया निकल गया, ठीक है, लेकिन कहाँ निकला है? रेस्टोरेंटों में जाके देखें, आइसक्रीम पार्लर में जाके देखें, कहीं पे भी जाए खर्चा खर्च पाँव रखने की जगह नहीं होती। और अभी हम उस दिन आइसक्रीम खाने गए थे डिनर के बाद, तो मैं और आप यही गपशप कर रहे थे ना कि मुल्क का दिवालिया निकल गया है भाई, मुल्क इतना क्राइसिस में जा रहा है और लोग जो है भरे पड़े खा रहे हैं याशी मस्तियाँ, कोई महंगाई नहीं है। तो इसका मतलब है जो बिल्कुल नीचे तबके के लोग हैं वो पिस रहे हैं, बिल्कुल पिस रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि हमें चाहिए कि हम जो अपने जो गरीब लोग हैं, जो हमारी काम करने वाली मासी हो गई, या हमारे पड़ोस में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, वो बेचारे उनके माँ बाप बूढ़े हैं और उनका कोई है नहीं, तो हमें उनको बगैर बोले हमने जाके उनके घर में चीज़ें पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं ना। आप हम ऐसा करते हैं, कुछ हमारे जो प्रोग्राम जो हमारा पहला एपिसोड गया है हम उनके तासुरात सुन लेते हैं। हमारे जो मैं आपको मारिया आपको बता दूँ, खालिद भाई होते हैं बहुत अच्छे, उन्होंने तासुरात दिए हैं। मैं खालिद भाई के तासुरात आपको सुनाता हूँ ताकि हमारी आवाम जो हमारी व्यूवरशिप है उनको पता चले कि हमारे व्यूवर्स को कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमें कितना पसंद कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को। और जी बिल्कुल, तो चलिए मारिया हम सुनते हैं जो हमारे खालिद भाई हैं उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा है, उनके बारे में उनके तासुरात देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त बना माशाल्लाह, भाभी की और आपकी जो नोक-झोंक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त लगी, बहुत अच्छी। और दूसरे एक बात और ये बोलनी थी कि ARY वाले, TV 1 वाले, 1+ वाले, एक्सप्रेस वाले, जितने भी चैनल है सब में यही वाहियात पाना चल रहा है कि सबको हाईलाइट करें। वैसे आपकी बातें सारी सही हैं, इंडिया बना दें, इंडिया इसको, पाकिस्तान को इंडिया बना दें। यानी इन हालात के ऊपर बकौल शायर एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, उसका एक मिसरा मुझे याद है बस, कि बस छलकने की कसर बाकी है, सागर भर चले। यहाँ हर चीज़ नौबत जो है बिल्कुल सिरे पे आ गई है, हर चीज़ इंतहा पे पहुँच गई है, बस छलकने वाली है। चाहे वो बगावत हो, मोहब्बत की इंतहा हो, फाशी हो, बेईमानी हो, बहुत सी चीज़ों में तो हम हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुके हैं भाई। कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो भी हो जाएगा तो फिर तो भाई ये लंदन बने या यूरोप बने या जापान बने, लेकिन ये पहले फ़लस्तीन बनेगा, उसके बाद ये बनेगा लंदन या जापान बनेगा। तरक्की बाद में आएगी, पहले इंतहा दर्जे की पस्ती आएगी, और आ रही है, बल्कि आ गई है। तो जनाब खालिद भाई की आपने मैसेज सुना और आपने देखा कि वो कितना अच्छा, हमारी मुन्नी भी तारीफ़ कर रही है इस मैसेज के बारे में।
अच्छा जी मारिया, किस किस लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, ज़रा सा बताएंगी आप? जी माशाल्लाह, हमने पहला एक्सपीरियंस किया अपना, और हमने जो है वो अपनी गपशप स्टार्ट की, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आया। एक मैसेज हमने आपको सुनाया भी कि हमने बहुत अच्छी गपशप करी, अप्रिशिएट मिला। और हमारे पास हबीब खान जो हैं वो बोल रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था हमारा, पहली गपशप। इसके साथ ही वहीद विकी हैं, बोल रहे हैं वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और यूं ही प्रोग्राम अच्छे अच्छे करते रहें। और फैसल भाई हमारे अब्बा जी जो जिनका वो है ट्रस्ट है, उन्होंने भी बहुत तारीफ की है प्रोग्राम की। और मारिया मिस खान भी, जी बिल्कुल मिस खान है, बोल रही है माशाल्लाह कीप इट अप, बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं। नजर पॉइंट, जी हाँ बिल्कुल नजर पॉइंट बोल रहे हैं ग्रेट, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। और एआर भाई के हमारे जीशान भाई ने बहुत तारीफ की है। एआर भाई के जीशान भाई जो है उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमने बहुत ज़बरदस्त जो है वो टॉकिंग की है और टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना है। और इसके साथ हमारे जो इंदौर से हैं, जी बिल्कुल यूसुफ भाई, उन्होंने भी हमें बहुत जी हाँ इंडिया इंदौर से यूसुफ भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया, पसंद किया प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच आप लोगों का अप्रिशिएट करने के लिए, पसंद करने के लिए। इसी के साथ मेरा हक जो है वो भी बोल रहे हैं वाह जी ज़बरदस्त, बहुत सही बातें आपने कही हैं। तो जी हाँ जी बिल्कुल, और हमने बहुत सही बातें इसलिए कही हैं क्योंकि ये हमारी दिल की रियल बातें थी, हमारे अंदर कोई बनावट कोई ऐसा नहीं। अच्छा मारिया, हम ये जो वो बातें करते हैं जो आवाम के दिल की बातें होती हैं और जो आवाम कहना चाहती है कोई प्लेटफॉर्म के जरिए। तो दूसरी बात ये है कि नाज़रीन, हम अब इस प्रोग्राम के अंदर अपना जो ईमेल एड्रेस या व्हाट्सअप नंबर आपको देंगे, तो जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता करें तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वीडियो लिंक के ज़रिए भी हम लेकर आएंगे। जैसे हमने ऑडियो सुनाई, इसी तरह वीडियो पे भी आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर नशर करेंगे। इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल एक्टर जुनैद भाई भी हैं, उन्होंने भी बोला है बहुत आला प्रोग्राम आप लोगों का है। तो बिल्कुल नासिर खान यानी नासिर भाई हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा जो है हमें रिस्पांस दिया शो के हवाले से, हमारी गपशप के हवाले से। मिस खान ने बहुत अच्छा, जी मासी के हवाले से मिस खान ने बोला कि बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों ने सही टॉपिक उठाया है कि मासियां जो हैं हमारे घर में भी इस तरह नहीं होती जिस तरह आप लोग कल्चर में दिखा रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है सब ने अप्रिशिएट किया, नेचुरल चीज़ होनी चाहिए तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। तो दिल की बातें हमने इस गपशप में बोली थी अपने, तो बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेजेस किए, लाइक किया हमारी गपशप को, थैंक यू सो मच। अब ये जो हमने महंगाई की गपशप स्टार्ट की है, महंगाई पे हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है इस पे भी आप अप्रिशिएट करेंगे, अपनी राय देंगे, अपने कमेंट्स देंगे और हमारी बातों से आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते, ये आप अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारी गपशप का हिस्सा आप लोग भी बनिए, आप लोग भी अपनी राय दीजिए, हम आपकी राय को ज़रूर अपने इस गपशप में शामिल करेंगे। तो बात मैं ये कर लेती हूँ, आप अगर पहले के थोड़े से पीछे चले जाते हैं, कहाँ मतलब पीछे कहीं नहीं यार, पीछे थोड़े से दौर में हम चले जाते हैं। तो ये मुझे बताइए कि पहले जब हम जाते थे सब्जी की दुकान पे, ठीक है, तो हम सब्जी बाय कर ली हमने, ठीक है। अब अगर हम परमानेंट वहां से सब्जी ले रहे हैं तो वो हमें फ्री में मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना नहीं भाई डाल देता। कब की बात है? खातून को देना था या जेंट्स को? नहीं, जब एक जगह से आपका अच्छा नहीं, मतलब खातून हो तो खतरनाक बात है कि सब्जी वाला जो है ना उसको फ्री में दे रहा है। परमानेंट जो आप जिससे रेगुलर लेते हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है एक तरह का रेगुलर सिस्टम हो जाता है, तो वो फिर हमें दे देते हैं। लेकिन आजकल दौर ऐसा आ गया है, आप लोग अगर परमानेंट भी हो ना हरी मिर्चें, ना हरा धनिया, पुदीना, ये क्यों देगा? 10 रुपए का गड्डी है वो, सही तो वो 10 रुपए की गड्डी नहीं है, महंगी हो गई, 50 रुपए की हो गई है। ओ अच्छा, मैं 2021 की बात कर रहा था। तो नाजरीन, महंगाई जितनी स्पीड से बढ़ रही है, लग रहा है अगला प्रोग्राम हम बनियान पहन के करेंगे। तो इतनी महंगाई हो रही है कि आप पहले जो 3-3 सूट लोग सिलवाते थे और शादी के भी 4-4 जोड़े सिलवाए जाते थे, अब तो वो जोड़े भी नहीं है। दुल्हन के पहले चाहते थे बहुत सारे सूट ना, अब दुल्हन के सिर्फ बारात और वलीमे का सूट जाता है। और नहीं, आप देखें ना फंक्शन कितने कम हो गए महंगाई की वजह से। पहले मंगनी का अलग फंक्शन होता था, मेहंदी जाती थी, मेहंदी आती थी, वलीमा अलग होता था, शादी अलग होती थी, तो 5 फंक्शंस होते थे।
ठीक है ना। और वो रस्म क्या होती थी, हम जा रहे हैं दुल्हन के घर, वो टोकरे लेके जाते थे बात पक्की करने के लिए। अब तो मैंने नहीं देखा कि कोई टोकरे जा रहे हैं कुछ, अब तो डायरेक्ट घर पे आ जाते हैं। नहीं, ऑनलाइन मंगा देते हैं, दुल्हन के घर जा रहे हैं, उसको कहा भाई ऑनलाइन भाई वो टोकरा पहुंचा देना, पैसा डायरेक्ट बोलते हैं बस। वो शादी हो जाती है और वहीं वलीमा हो जाता है बस। क्या मतलब? और यानी पार्टीशन हो जाता है ना, दुल्हन वाले वो एक कंबाइन में कर लेते हैं। हाँ, बस वही शादी और वलीमा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी ऐसे ही कर लेता। आपने आइडिया पहले क्यों नहीं? नहीं, आप देखें आजकल मस्जिद में निकाह हो जाता है, वहाँ बस शादी हो जाती है, कंबाइन में दुल्हन दूल्हा कर लेते हैं। चलो अगली मर्तबा यही करेंगे। ये आइडिया दे दिया आपने, तो ये अच्छा आइडिया नाज़रीन, इस पे अमल कीजिएगा। और जो इन्होंने आइडिया दिया उस पर लाजमी अमल होना चाहिए कि बेहतरीन आइडिया है इनका। और कोशिश करेंगे हम मर्द हजरात के बारात और वलीमा एक साथ कर लेंगे, तो ये ज़्यादा बेहतरीन आइडिया। अच्छा, तो नाज़रीन से हम इजाज़त लेते हैं क्योंकि आज की हमारी गपशप इतनी ही काफ़ी है। और महंगाई के हवाले से हमने जितना कहना था उससे बहुत कुछ है, क्योंकि अभी एक हादसा पेश आया है जो कि राशन लेते हुए कई अफराद इसके अंदर जो जाँ बाक हुए हैं, कोई ज़ख्मी हुए हैं। बहुत दुख का मकाम है हमें कि हम जो इस तरह के राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक कोई इस तरह का सेटअप होना चाहिए हमारे यहाँ कि लोग तरीके से एक चीज़ को अपने जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले हैं जो है तो तरीक़ेकार से वो उस तरीके से बिल्कुल एक डिसिप्लिन। और अभी आप ये राशन की बात कर रहे हैं, आटे पे देख लें, आटे पे भी हुआ, मगर आटे के बाद अभी हादसा हुआ, ये कल परसों की बात है। और ये बहुत बुरी खबर है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यकीन मानो जब मैंने खबर देखी तो मेरे आंसू निकल आए कि ये इस तरह का हुआ है हादसा। जो बेचारे गरीब जिनके घर में 2 वक्त का खाना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं एक राशन लेने के लिए। तो हम सब के लिए दुख का मुकाम है, हम सब ने मिलकर उन लोगों को देखना है और उनकी मदद करनी है हम सब ने, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। अगर हम कुछ अच्छा खा रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, हम तलाश करें ऐसे लोगों को, हम अपने रिश्तेदारों में तलाश करें, हम अपने बहन भाइयों को देखें कोई हमारा बहन भाई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई हमारा पड़ोसी तो भूखा नहीं सो रहा है। तो हमने सब ने मिलकर इन सब चीज़ों पर अमल करना है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में हुकूमत ही आके हाथ बढ़ाएगी या NGOs हाथ बढ़ाएंगे, हम सब ने मिलकर NGOs बनना है। हम सब ने मिलकर एक होकर हमने सबके लिए देखना है। अपने दोस्त आप व्हाट्सअप ग्रुप बने हुए हैं उसमें देख लें भाई, पूछ ले भाई आपके कोई ऐसा तो बंदा नहीं है जिसके पास राशन नहीं है, जो बेचारा खुदकुशियां कर रहे हैं। हर कोई जो है ना वो बोलता नहीं है, ठीक है। आपकी खुद भी समझ होनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो बताते नहीं है, लेकिन आपकी समझ खुद भी होनी चाहिए कि किसे नीड है किसे नीड नहीं है, ठीक है ना। तो आप खुद भी थोड़ा माइंड अपना चलाएं, क्योंकि हर कोई मांगता नहीं है। कल वो बताओ क्या हुआ, वो जो अपना शाहिद भाई है ना, उनके घर में भिखारी आया तो अंदर से खातून ने कहा कि टमाटर खाओ, तो उसने बोला भाई मैं टमाटर नहीं खा सकता। तो उसने कहा भाई मैं कह रही हूँ टमाटर खाओ, तो उसने कहा मैं कमा के कैसे खा सकता हूँ, मेरे पैर टूटा हुआ है। उस पड़ोसी में से एक बंदा निकला, कहने भाई ये तोतली है, कह रही है कमा कर खाओ। तो ऐसा होता है। बिल्कुल। बस आप लोगों से यही कहेंगे कि महंगाई के हवाले से हमने जो आपको गाना सुनाया उस हवाले से भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी आवाम जो है आजकल बहुत अवेयरनेस आ गई है, बहुत तेज़ हो गई, बहुत फास्ट हो गई है, अपने हक के लिए लड़ना जानती है। तो ज़ाहिर बात है हमने जो आपको गाने के थ्रू पैगाम देने की कोशिश करी, वो पैगाम भी आप हमारा समझ गए होंगे। हम किसी पे तनकीद नहीं कर रहे, किसी एक का नाम नहीं ले रहे। हमने इसीलिए अपने इस गपशप में गाना प्ले किया कि किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और उस गाने के थ्रू आप लोग समझ जाएं, क्योंकि हमारी आवाम बहुत होशियार हो चुकी है। वो बोलते हैं ना, आपने घबराना नहीं। बिल्कुल घबराना नहीं है, और घबराने यही सुनकर जो है ना वो बंदे का काम तमाम जाता है। उस आखिरी में रह जाता है यार घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन खैर थोड़ा सा तो हौसला हमें मिलता है ना इस बात से कि आपने घबराना नहीं है। क्या हौसला मिलता है? वो मेरी सास ने कहा बेटा तुम दुल्हन तो लेके जा रहे हो अगर घबराना नहीं अभी तक मैं घबरा ही रहा हूँ। खैर ये तो मजाक था। खैर ये हंसी मजाक हमारा चलता रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हमारी बेटी इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं है, इंट्रो में क्यों नहीं है हमारी बेटी। तो हमारी बेटी साहिबा जो है वो अपने खेल में मगन है। उन्होंने बोला आज हमने नहीं आना आप लोगों की गोद में, तो हमने बहुत कोशिश करी उसे बिठा लें, लेकिन वो खेलना चाह रही थी तो हमने उसे छोड़ दिया और हमने बोला चले जी हम ही अकेले आज कर लेते हैं। तो आज उनका मूड नहीं था हमारे साथ शो में बैठने का, तो इसलिए वो नहीं आई। खैर हमारे चैनल मारिया खान ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हुमेरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से आपको बहुत सारे अच्छे डिस्काउंट भी मिलेंगे।
हम आपको मेरा बिल्डर्स की अपने प्रोग्राम में कुछ डिटेल्स भी फराहम करेंगे, ताकि जो लोग अपने फार्म हाउसेस ख़रीदना चाहते हैं कि अच्छा खूबसूरत फार्म हाउस हो और वो जाके अपने पिकनिक बनाएं उसके अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर, तो बहुत मज़ा आएगा। तो मारिया, हम इजाज़त ले लें फिर? जी बिल्कुल, और हम इजाज़त लेते हैं, लेकिन हमारे साथ यूं ही बने रहें, प्यार मोहब्बत हम पे लुटाते रहें, अप्रिशिएट करते रहें, राय ज़रूर दीजिएगा। तो जी आज की गपशप आपको अच्छी लगी होगी। मैं थी मारिया खान, दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।